रन अप के बिल्कुल बराबर था, बॉलर्स रन अप के बिल्कुल बराबर था, उसका क्या हाल होगा, क्या उस पे और पानी तो नहीं पड़ा है? देयर आर मैनी क्वेश्चन मार्क्स राइट नाउ। मगर हमने इस वक्त जाना है एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे। बारिश के हवाले से काफ़ी बातें हुई हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब हमारे ये लेजेंड्स इंडिया के आमने सामने आए थे, थोड़ा सा ज़रा और रिलिव करते हैं उन किस्सों को, थोड़े किस्से कहानियों की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर एशिया कप 2023 स्पेशल। बारिश की ही अपडेट है इस वक्त, बिकॉज इट इज स्टिल ड्रिजलिंग इन कोलंबो, द कवर्स आर ऑन। पूरा जो ग्राउंड है वो इस वक्त कवर हुआ है। सो बारिश के इस तरह के असरात हैं इस वक्त के, लग यही जाए कि मैच जल्द शुरू नहीं हो पाएगा। सो मूविंग ऑन फर्दर, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप लोगों के जो सवालात हैं, जो आप हमारे लेजेंड्स यहाँ पे बैठे उनसे पूछना चाहते हैं, वो हम ऐड इन करेंगे अपने शो में। आप पूछ सकते हैं #AskZKJ लिख कर, कि हम जल्दी से आपकी ट्वीट्स ढूंढ सकें और वो उन कमेंट्स को ऐड इन कर सकें। बट बिफोर एडिंग दोज कमेंट्स, लाला, अश्विन वाले चक्कों की तो हमने बात कर ली थी इंडिया के खिलाफ। एनी अदर इनिंग्स जो आपको याद हो, जो बड़े मजे की हुई हो? मे बी द कानपुर इनिंग दैट यू प्लेड। कानपुर की इनिंग इंडिया के खिलाफ 141 था उसकी टेस्ट मैच में। वो ये था कि मैं टेस्ट मैच खेल ही नहीं रहा था, और वो टेस्ट मैच जब मुझे एक दिन पहले पता चला कि आप खेल रहे हो, मुझे बताया। अच्छा, उस दिन मुझे प्रैक्टिस भी नहीं कराई। उस कोच से मेरी काफी दोस्ती थी, तो उन्होंने मुझे खैर प्रैक्टिस ही नहीं कराई। मैंने कहा मैं छोड़ दूं। अच्छा, मैंने कल मैच खेलना था, मुझे प्रैक्टिस ही नेट में नहीं मिली। मैंने कहा पैड करूंगा और जाके ओपन करनी है। मैंने तो मैं खुद समझ नहीं आ रहा, तो मैं अकेले जाके खुद ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो कोच मुझसे नाराज थे, 100 भी कर दिया। फिर 100 के बाद मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अगर तुमसे सवाल पूछा जाए तो बता देना कि कोच ने मुझे बहुत मेहनत कराई और ये वो सारा कुछ। तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा यादगार था, इसलिए कि उस ट्रिप पे मैं जा नहीं रहा था, मेरी जगह कोई और जा रहा था। उस वक्त सल्लू भाई और वसीम भाई ने, सल्लू भाई चीफ सेलेक्टर थे और वसीम भाई कप्तान थे, तो वसीम भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया था मेरे लिए। बट इंडिया के प्लेयर्स के साथ कोई ऐसा कोई इंसिडेंट, जब कोई यादगार इंसिडेंट, मे बी ऑन फील्ड कोई बैंटर या जिस तरह का एक माहौल होता था, ऑफ फील्ड तो बहुत अच्छा माहौल होता था, वो अच्छा माहौल जो कल पाकिस्तान टीम की तरफ से हुआ है वो भी आपसे हम डिस्कस करेंगे, मगर ऑन द फील्ड जो एक लड़ाई होती थी, जो एक वो होता था कि नहीं जी बेटा बताएंगे तुमको, ऐसे कुछ नहीं हुए। जो एक राहुल द्रविड़, उसका फोकस, उसकी कंसंट्रेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। जब बैटिंग करता था उसको हम बड़ा तंग करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो हमारी बातों में आता नहीं था। तो मुझे यूवी ने बताया था कि इसका किसी और के साथ कोई दोस्ती यारी है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उस वक्त शादीशुदा था। अब इसका फोकस इतना ज्यादा था कि मैं जब जाऊं इसके पास बेंगलोर वगैरह टेस्ट मैच में, तो मुझे मेरी तरफ मुझे लिफ्ट ही ना कराइए वो। और मुझे ठक करके यूवी की बात याद आ गई। मैंने कहा राहुल, मैं तुम्हारी वाइफ को जाके बताऊंगा कि तुम्हारी दोस्ती किसके साथ। अबे क्या पागल हो गया तू, पागल हो गया, बोल क्या बोल। तो उसको मैंने आगे पीछे किया, दूसरे ओवर के बाद आउट था वो। ये टैक्टिक्स होती है ऑन द फील्ड। आपने मुशी भाई भी आउट हो जाएंगे, अनसेटल मुशी भाई तो बहुत दफा आउट हो जाएंगे, तो घर ही नहीं जा पाएंगे। मैं तो गेंद ही नहीं कर सकता, मैं तो 6-6 फुलटों से करूंगा। मैं नहीं खेलता, मैं जा रहा हूँ घर पे। ये जडेजा था ना, अजय जडेजा, तो उसका अजय जडेजा, अभी इन्होंने मेरा अभी किया नहीं है, तो बात की है तो मेरे मुंह से फंबलिंग शुरू हो गई है। तो वो जडेजा था ना, वो ना बैटिंग कोई कर रहा होता था ना हमारा, बहुत जान मारता था, वो अच्छा फील्डर था, तो कवर पॉइंट पे फील्डिंग करता था। एकदम वो आके ना, प्लीज कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे जरा फोकस करें। तो अब मैं ना जाके वो जडेजा आके ना इस तरह आके, तो जब अगर मैं बॉलिंग करना है तो आके ना, मैं चौका मारी या सिंगल मारी तो ऐसे आके ना, ऐसे तो आके ना ऐसे कहता है, देख पूरी दुनिया देख रही है इंडिया की, उनको पता लगेगा मैं लड़ रहा हूँ, तुझे पता है शाम का खाना किधर खाना है। अब ये पता है, इससे अगर तो एक्टर वो नहीं हो, एक्टर था ना, तो अब इससे एक बात याद रखना मुशी, ऐसे ही ना, अब देखो मेरा एटीट्यूड ऐसे लग रहा है मैं लड़ रहा हूँ, तो ऐसे धक्का दे कहते ना शाम का खाना किधर खाना है। इस तरह मैं 3-4 मैच में एक्स्ट्रा खेल जाऊंगा, लोग कहेंगे यार ये अकेला लड़ता रहता है और कोई लड़ता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें ग्राउंड के अंदर ही चल रही होती थी। मतलब ये जो हम ये जो बात कर रहे हैं ना, आई एम श्योर यूसुफ के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसा सीन चलता है। तो ये हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो होते हैं ना, ग्राउंड के अंदर ही ज़्यादातर हम करते थे कोशिश। जिस तरह सिद्धू पाजी को हमने तंग किया, वो अब निकल के मारी तो बीट हुआ था, मोइन ने कह रहा है एड्डा वड्डा भाई हो गए, तू निकल के बोंगियाँ ईटा मार रहे हैं। अब वो पंजाबी समझते थे, अब उन्होंने ना मोइन की तरफ पीछे मुड़ के, पता क्या, ओ मोइन
अब मोइन ने मुझे कहा था तो तूने सिद्धू के सपोर्ट करनी है, मेरी नहीं करनी। अच्छा। अब ये प्लान करके करते थे, तो मैंने वो सिद्धू पाने का, और मैं मोइन मैं वेस्ट इंडीज ਦੇ ਐਨੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਕੀ ਨੇ? तो मोइन मैं ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ नहीं यार मैंने तंग कर रहा, पिछों आवाज़ा मारी जा रहा, मैं कोई डरपोक है? तो मोइन ने साथ ही पीछे से पंजाबी में कह दिया, मोइन की पंजाबी बहुत अच्छी है, तो मोइन ने पीछे से पंजाबी में कह दिया हूँ तू निकल के मारी ना तो मैं शोएब अख्तर को कह के बीमर मरवा दूंगा। उधर लड़ाई होगी, उधर शुरू हो, उसने कहा मैं नहीं गेंद खेलना, और बल्ला लेके सिद्धू पाजी जिस जाते नहीं हो। ये छोटे छोटे सीन जो होते थे ना, ये वही टीमें करती हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं और जो बहुत मेंटली रिलैक्स होती है। उनको पता होता है, जिसने शायद ने कहा ना, ड्राइवर को आउट ऑफ कंफर्ट जोन से निकालो ताकि वो गलती करे, आउट हो। ये एक टैक्टिक होते हैं, टैक्टिकली आपने लोगों को कंसंट्रेशन खराब करनी। जैसे सचिन के बारे में, ग्रेट प्लेयर, व्हाट अ ग्रेट लेजेंड ऑफ द गेम, हम उसको कहते थे जाते जाते साथ साथ कहते थे एंड इसको आउट ना करना, ये अपने लिए खेलता है, इसको आउट ना करना। अब वो कई दफा जबरदस्ती शॉटें मारना शुरू कर देता था कि अब ये चीजें जो होती है ना, ये बहुत मैटर करती हैं ड्यूरिंग द मैच, यू नो, लाइक टू मेक पीपल अनकंफर्टेबल। यानी आपको वो दुखती रख पता होना चाहिए कि नहीं जी आपने कहाँ वो छेड़ना है कि आप अनसेटल कर सकें। बिकॉज ये इसमें कमाल ऑस्ट्रेलियंस जो हैं बड़े कमाल होते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस जो हैं इन फील्ड बैंटर के साथ, स्लेजिंग के साथ, हाँ ठीक है थोड़ी बदतमीजी की लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं, बट यस वो एक पॉइंट आता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली चीज़। एनी ऐसा कोई वाकया, एनी स्टोरी जो आपको याद हो रही? हुआ था होबार्ट टेस्ट में हुआ था। एक तो हमने वो वाला अधूरा सुना ना भज्जी के साथ जो आपका, वो बता ही नहीं सकते ना। ये बल्ले उठ गए थे जी, ये तो बता ही नहीं सकते। लंच टाइम में बल्ले उठे। वो उस टाइम नहीं हुआ था जब ये बात हुई थी, उस टाइम कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो वो कह रहे ब्रेकफास्ट पे छुरी वुरी उड़ गई। नहीं लंच टाइम पे काका, नहीं ये जो बात हुई थी, कॉकटेल जो पार्टी थी, सारी टीमों को जहाँ बुलाया हुआ था, तो वहाँ सारे गेट टुगेदर थे और 5-6 लड़के हम इकट्ठे थे, उधर बातें चल रही थी, शुगल हो रहा था। कोई ऐसी बात हुई मुरलीधरन के बारे में, उसके बाद मैंने कुछ कह दिया, तो वो थोड़ा सा बात उधर ख़त्म हो गई। उसने कहा ना कि मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसी टाइम हुआ था, उसने बात ख़त्म हो गई। अब 1.5-2 हफ्ते बाद हमारा मैच था इंडिया से सेंचुरियन में जी। सकलैन भाई भी नहीं खेल रहे थे, ये भी नहीं खेल रहा था, तो शायद थोड़ा बंदे को होता है कि वर्ल्ड कप का मैच है, इंडिया नहीं खेल रहे। सकलैन भाई ने उसको कुछ वही बात है याद दिलाना शुरू कर छेड़ा। हाँ, उन्होंने कहता वो फुल गरम मेरे बाहर आने तक, लंच टाइम तक। वो लकीली मैं और वो अकेले लंच पे थे, बाकी सब चले गए, मैं और वो लंच। वहाँ गर्मा गर्मी शुरू हो गई। अब वहाँ ना वो पतीले पड़े हुए थे बड़े बड़े उसमें चमचे बड़े थे, अब एक उसने पकड़ा, एक मैंने पकड़ा हुआ। चमचे जी, पतीले के चमचों से। तो वो गर्मा गर्मी हो गई ना वहाँ। वो लकीली अल्लाह ने बचाना था हम दोनों को, तो सईद भाई उधर आ गए। सईद भाई ने आके छुड़ाया, नहीं तो अच्छी भली उधर लड़ाई। काका वो क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जो तुम सिले पे खड़े हुए थे? वो भी नहीं बता सकते ना, बता वो क्या कर रहे हैं यार। अच्छा वो बातें हम उस वक्त की थी ना, उस वक्त यंग थे और ये चीजें बिल्कुल क्रिकेट में ये चीजें होती, यूथ में तो ये होता है। हाँ, अब क्रिकेट में ये होती हैं, हमें इतनी पड़ी थी। मैं जब पेशावर में पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, एक तो मैं 2 दिन फील्डिंग करवाई थी उन्होंने, को 550 रन 333 किया था टेलर ने, और मुशी भाई की बॉलिंग में मैं सबसे ज्यादा सिले पे खड़ा हुआ था। अच्छा जिधर वो स्वीप मारे ना, मुझे कैप्टन उधर ही खड़ा कर दे, अच्छा ताकि गेंद मेरी लग के रुके, वैसे ना अच्छा वो स्वीप अंदर मारे तो वो मुझे कहे थोड़ा और नहीं, मगर यूं से पूछते था हर ओवर के बाद मुझे भाई सिल्ली चाहिए दीजिए, सिल्ली चाहिए। बस हो गई ना बैठ के उधर 333 एक बंदे ने कर दिया। अच्छा अब उसके बाद मैं जब बैटिंग करने आया, हमारे ऊपर से सईद भाई ने 100 किया, इंजी भाई 95 पे मैं आउट हुए थे, जहाज भाई ने 100 किया, तो मेरी बारी जब आई तो एक तो मैं थक गया हुआ था बहुत ज़्यादा, सिली पे बैठ 2 दिन फील्डिंग, ऊपर से जैसे ही मैं अंदर आया हूँ मुझे हर तरफ से गालियाँ। ऑस्ट्रेलियन की आदत है, ये अभी वाला माहौल नहीं है, तो सोशल मीडिया और इसने माहौल बहुत ईजी कर दिया हुआ है। अब तो हर बंदा एक दूसरे की तारीफ ही कर रहा था। उस वक्त जैसे अंदर गए, अच्छा सबसे ज़्यादा शरीफ आदमी कौन लगता है? मार्क टेलर, मार्क हुआ वो भी शुरू। मैंने उसे कहा कि सरप्राइज है, मैं कहा सरप्राइजिंग वो भी भाई, बाकी तो हीली तंग करता था पता चलता है, या मैगरा के तो आदत ही नहीं हूँ, वो सारी गालियाँ दे रही, मेरे तो बिल्कुल समझ नहीं आई मैंने खेलना क्या। बड़ा थोड़ा अर्सा गुजरा तो फिर वो जो होबार्ट वाला ये कह रहा है,
उधर फिर मैंने उनको थोड़ा लेवल किया था। अच्छा अच्छा, फिर आपने सिले पे खड़े होके बताना नहीं है। नहीं वो गाली बी से यार ये कुछ लिखा काका खैर है ना, ये सिले पे खड़े ना उसको बी वाली गाली पके जा रहा है ना, तो उसने कहा कि someone told me that you are a very good boy, कहता yes I am good boy but you still be। अरे मेरी लड़ाई नहीं थी ना उस वक्त इतनी, वो लड़ाई हो रही थी सकलैन की रूस की, वो बीच में मेरे साथ भी हो गया था, फिर मैंने उसको छोड़ा। वो कहते हैं ना जब ये मुश्किल पड़ती है तो आप उसमें तैरना सीख लेते हैं। नहीं अब तो हमें आइडिया हो गया था ना ऐसे तैरेंगे। भाई हम जाके बॉलिंग कर रहे होते थे, तो जब बॉलिंग में ये ऑस्ट्रेलियन थे या जो वेस्ट इंडीज वाले थे, अब एम्ब्रोज हो गया, कॉटनी वॉश हो गया, मैं कराची टेस्ट मैच में मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ आवाज़ें एक आ रही हैं कि इसको आउट नहीं करना, वो अपना अंग्रेजी में कह रहे हैं, इसको आउट नहीं करना, इसके अब ये मेरे कानों में पड़ रही है और मैं गया हूँ जाके, मैं हंस रहा हूँ सबकी तरफ, और सारे कह रहे हैं इसके मुश्ताक के ना हाथों पे गेंद मारनी, और 2-3 विकेटें अल्लाह ने दिलवा दी थी पहली इनिंग्स में, तो वो रिचर्डसन ड्यू जॉन और ये सारे, अब मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, उधर से कॉटनी वॉश भाग रहा है, तो मेरे जेहन में क्या चल रही है, उन्होंने कहा कि इसके हाथ तोड़ने हैं, तो इसका मतलब बाउंसर मारेगा। मैं जाके लेग गाड़ लिए, तो मैं सिर्फ हंस रहा हूँ कि शायद मैं से मजाक करके मुझे कह देंगे इट्स ओके नो प्रॉब्लम, मुझे कोई उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आवाजें पीछे से डोंट गेट हिम आउट, यू नो वेस्ट इंडीज का एक स्टाइल था वेस्ट इंडीज का, डोंट गेट हिम आउट, यू नो हिट हिज फिंगर्स, इसके हाथों को तोड़ो। तो मैं अब वो कॉटनी वॉश भाग रहा, अब वो तेज भी भाग रहा है, अब वो गेंद वो आपको पता 6-6 8-8 फुट लंबे कद के, तो पहला वो गेंद आया, जब उसने जंप किया ना तो मैं नीचे बैठ गया। जब मैं नीचे बैठा हूँ तो उसने यॉर्कर मार दिया, मेरे हेलमेट पे लगा सीधा गेंद जाके, पहला गेंद ही मेरे हेलमेट पे लगा जाके, और मेरा ख्याल मुझे एलबीडब्ल्यू दे दिया गया था जब मेरे हेलमेट पे नीचे बैठे। प्रॉब्लम थी ना मुशी भाई, ऑफ द फील्ड जो जूते पहनते थे वो ग्राउंड में पहन नहीं सकते थे ना, वो गोविंदा वाले बड़े बड़े। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती ना, ये बहुत हम इंजॉय किया करते थे। मतलब सिद्धू को मैं छेड़ रहा हूँ कनाडा में सारा कप में ना, बेलकोनी के नीचे थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहा है, तो उस गेंद आती थी तो थ्रो कर, थ्रो बिल्कुल उसकी फजूल थी, मतलब ऐसे जाके जाती थी, मैं जाके उसको क्लैपिंग करता था, तो वो समझ रहा था कि क्योंकि मेरे में बड़ी दोस्ती थी उनके साथ, तो मैं कह रहा था सिद्धू पाजी क्या थ्रो कर रहे हो तुसी, यू नो लग रहा है तुसी बहुत जबरदस्त थ्रो कर रहे हो, थैंक यू मुशीपा, थैंक यू, नीचे से मुझे शुक्रिया अदा कर रहा है। 4-5 बार जब 4-5 दफ़ा उसने थ्रो की ना, तो 5वीं दफ़ा 6ठी दफ़ा मैंने कहा सिद्धू पाजी की थ्रोआ कर रहे हो तुसी मुंगिया का लक भन दिता, कहते वो किस तरह सिद्धू, आगे से कहते वो किस तरह मुशीपा, मैं क्या वो इंज जाके गेंद इंज करके थोड़ी थ्रो फड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके कमर को झुकना पड़ता है हर दफ़ा। तो मुझे कहता अच्छा पहले पिपल के दरख्त के उत्ते बिठा के सानू फिर धक्का मारने लगे हो तुसी, मतलब इस तरह की बातें हमारी अक्सर चला करती थी। मजे के ये किस्से, जाहिर सी बात है दिल ये चाहता है कि रुके ना, मगर जो ये जिस तरह के बैंटर और जिस तरह की ये मजे के इवेंट्स की बात हो रही है ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, कल शाहीन शाह आफरीदी जब मिले बुमराह से, कल वो बेसिकली वो वीडियो लॉन्च की है, पीसीबी ने वो वीडियो कल दिखाई है, बुमराह से जब मुलाकात हुई शाहीन शाह आफरीदी की, तो क्या जेस्चर था वो जेस्चर भी हम आपको जो है वो स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग विच इज़ रियली गुड। हम एम्बेसडर्स कहते हैं कि ये प्लेयर्स एम्बेसडर्स हैं, और ये प्लेयर्स जो हैं वो कैसे आगे प्रमोट कर रहे हैं इस फ्रेंडशिप को, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर द फैंस कि भाई आप लोग लड़ना बंद करें। बैंटर अच्छी बात होती है, बट ये जो लड़ाई और बेइज्जती एक दूसरे की करनी होती है वो नहीं करनी चाहिए। हक नहीं रहे बुमराह थैंक यू कहते कहते, दिस वाज सो सरप्राइजिंग फॉर हिम, विच इज़ वेरी विजिबल, कि बड़ा बहुत सरप्राइज मिला एकदम से उनको। जी बिल्कुल, अक्सर ये देखा जाता है कि ये लड़कियों में ज़्यादा होता है कि एक दूसरे को ज़रा गिफ्ट दिए जाएं, क्योंकि जब बिस्मा की बेटी भी ऑब्वियसली ट्रैवल करती थी तो एक वो भी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, वो सारी इंडियन टीम, तो ये बहुत एक अच्छा कह लें जेस्चर है जो शाहीन की तरफ से आया है। वो हमेशा से कह लें ग्राउंड के अंदर तो दिल जीतते ही हैं, ग्राउंड के बाहर भी उन्होंने लोगों का बहुत दिल जीता है। अच्छा वैसे शाहीन को क्योंकि अंडर 16 अंडर 19 के कैंप में काफ़ी कोई 4-5 साल मेरी एसोसिएशन रही एज ए कोच उसके साथ, ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय एक्चुअली। जो उसका अग्रेशन ग्राउंड के अंदर नजर आता है तो यू नो बड़ा हम्बली, वो बड़ा अदब वाला बच्चा है, यू नो लाइक उसके अंदर अल्लाह ने एटिकेट्स ऐसे रखे हैं जहाँ पे भी मिलेगा जाके खुद चल के आके सलाम करता है, यू नो छोटे छोटे मैनरिज्म जो है ना दिलों को जीतने वाले वो मिस नहीं करता। सो यू नो जो अभी उसके अल्फाज थे कि एक बुमराह और बुमरे की तरह बने, ये कम्प्लीमेंट्स भी दे रहा और उसके लिए दुआ भी उसके बेटे के लिए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त जेस्चर था, मगर यहाँ हमें डिस्कशन में बड़ा मजा आया बिकॉज इतने सारे पुराने किस्से सुनने को मिले।